ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਮੁਰਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਓ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤਰੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸਤ 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 ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ, ਝੂਠ 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 ਆਨ ਸਭ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਚ ਤੇ ਦੂਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾ ਮਰਿਬੋ ਝੂਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ ਸੂਝੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਊਚ ਪਦ ਬੁਝੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਸੀਸ ਆਕਾਸ਼, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਏਕ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਲਾਟਹਿ ਲੇਖ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿਰੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਛਾਈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਹਜ ਨਿਕਸਾਈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ 860 ਤਾਂ 860 ਨਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਨੋ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਦੁਆਦਸ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਭ ਹੈ ਬਿਖ ਮੇਵਾ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਟੂਟੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਭਉਜਲ ਤਰੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ 8-10 ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ 18 ਭਾਰ, ਬਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰਦੇਵ
अवर नहीं जाई। नाम देव गुर की शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गरीब नवाज सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार मेहर कृपा बख्शिश की है। सत संगत रूप विच गुरु दरबार विच सज के बड़े प्रेम एकाग्रता सहित आप जी ने सतगुरु की पावन बाणी दे पाठ अते कीर्तन गुरु सवारियां पासों श्रवण करदियां होयां सतगुरां दे पावन उपदेश का लाहा प्राप्त करन दा यतन कीता है। भगत नामदेव साहिब महाराज की उचारण की हुई पावन बाणी और रोज़ाना दे इन्हां दीवानां दे विच आपां विचारण का ये उपराला करते हाँ। इसे लड़ी तहत आप जी ने जिस पावन शब्द का पाठ हुणे ही श्रवण किया है, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंक नंबर 1166 अते 67 उत्ते राग भैरव दे विच ये पावन शब्द सुभायमान है। शब्द उत्ते संखेप जिहा सरलेख दर्ज है। घर दूजा सुर अते ताल नाल संबंधित इसनूं दूजे घर विच गाया जाना है। एक संगीतक प्रेरणा है। सतगुरु महाराज का यह पावन शब्द कुल 9 बंद हैं, इस दे 9 पदे हैं। अजिहे शब्द जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी वो अष्टपदियां दे सरलेख हेठ आउंदे ने, जिस दे 8 जां 8 तो वधीक पदे होण उन्हां नूं अष्टपदी इस तरह सतगुरु जी ने उपर दर्ज किया हुंदा है। ये शब्द लमेरा है और इस दे कुल 9 बंद हैं। शब्द का रहाव वाला बंद है सत 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 सतगुर देव। सदीव काल कायम है, सच है सच है सच है प्रकाश स्वरूप सच्चा सतगुरु। मानो जदों एक शब्द नूं बहुती वार दोहराया जाता है भी सच है सच है सच है सच है, इसका मतलब हुंदा है कि बड़े ही वजनी ते जोरदार ढंग दे नाल किसे कथन की हमायत करनी। इवें ही है इवें ही है इवें ही है। इसनूं असीं कहंदे आ भी पुर जोर हमायत दे विच कोई शब्द किसी गल की हमायत विच खलोना, हक विच खलोना, उसनूं फिर वजनी ढंग दे नाल जिहड़ा है वो शब्द दोहरा के वो जिहड़ी अंतर प्रेरणा है साडे अंदर पैदा करन दा सतगुरु की बाणी विच यतन किया गया है। कौन सच है? सतगुर देव, सदा कायम रहने वाला सतगुरु जो देव, देव का अर्थ है प्रकाश स्वरूप। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच गुरदेव गुरदेव शब्द आएगा। देव का अर्थ है प्रकाश स्वरूप। गुरु नाल जदों देव शब्द आउंदा है तो इसका मतलब है प्रकाश स्वरूप गुरु, जो आत्मक चानन बख्शिश करन वाला है। सतगुरु नाल, निरंकार नाल, अकाल पुरख परमेश्वर नाल देव शब्द की वरतों इस रूप विच हुंदी। हुण उत्थे गुरु शब्द वखरा है ते देव शब्द वखरा है, पर असीं उहनूं इकट्ठा बोल जाने हां गुरुदेव जां गुरदेव। जिवें असीं बाणी की पंक्ति पढ़ीए, गुर जैसा नाही को देव। हुण उत्थे वेखो गुर जैसा नाही को, 3 शब्द विचकार आए फिर देव। गुरु वर्गा कोई देव प्रकाश स्वरूप हस्ती नहीं है। तो गुरबाणी दे विच जिहड़ा है देव एक
ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ है। जे गुरु शब्द के नाल ही आ जाए तो यह मतलब है भी गुरु एक वखरा लफ्ज है तो देव एक वखरा शब्द है। ये दोवें आपस में इकट्ठे जोड़े नहीं जा सकते। जिवें करता ते पुरख, पर उचारण में आप करता पुरख इकट्ठा ही कह देने, पर करता का अर्थ अपना है तो पुरख शब्द का अर्थ अपना है। इस तरह गुरु शब्द का अर्थ अपना है तो देव का अर्थ अपना है। जदों भट्ट साहिबान दे सवैये आपां पढ़ीए, हुण उत्ते तुसीं वेखो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु। हुण उत्थे देव शब्द जिहड़ा ना वो अर्जन नाम का हिस्सा है ते ना वो गुरु का हिस्सा है। देव का अर्थ है प्रकाश स्वरूप, जो आत्मक तौर ते चानन बख्शिश करे। गुरुदेव अर्जन साहिब महाराज नू जिसने जपिया, जिसने उन्हां दे वाक उपदेश नू दृढ़ कीता। गुर नानक देव गोबिंद रूप। गुर नानक देव गोबिंद रूप। हुण उत्थे नानक पद उवें ही है जिवें बाकी सारे शब्दां दे विच आउंदा है। हे नानक गुरु गोबिंद अकाल पुरख परमेश्वर दैवी रूप हन। तो इस अर्थां दे विच इवें गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच जिहड़ा देव शब्द है, हुण दूजा पहलू विचारीए, बाणी विच देवतियां आदक दी एक्सप्लेनेशन व्याख्या करन लई भी देव शब्द आउंदा। जिवें देवतियां नूं कोई पूजदा ते उहनूं सतगुरु जी ने बाणी दे विच देव कहा है कि होर देवी देवतियां आदि की पूजा करनी व्यर्थ है। इस विचों मनुख नूं आत्मक उलझना इस तरीके नाल नाश नहीं हो सकती। हुण तीजे पहलू नूं विचारीए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की समग्र समुची बाणी विच एक निरंकार निर्गुण स्वरूप की उपासना ते जोर दिता गया है। ये आपां कई बार रोजाना दे इन्हां शब्दां दी विचार करदे हां, दृढ़ कर रहे हैं पक्ष। दूजा पहलू है कि उस निरंकारी जोत चेतना सत्ता नूं उस दी सोझी नूं पाउण वास्ते, उस तक अपनी रसाई करन वास्ते जिहड़ा साधन है विचकार, वो गुरु है। एक उदाहरण महाराज की बाणी विचों सांझी करदा। जिवें आपां जमीन ते खड़े हां, असीं किसी मकान की छत ते पहुंचना चाहुंदे तां सानूं एक साधन लभना पेगा जिहड़ा जमीन तो सानूं उपरली मंजिल तक, छत तक जाण विच साडी सहायता ते साडा सहारा बन सके। वो की होएगा? पौड़ी। वो किसी रूप विच भी हो सकदी। असीं एक नदी दे दरिया दे इस कंढे उत्ते खड़े हां ते दूजे कंढे उत्ते असीं जाना चाहुंदे, पार जाना चाहुंदे हां नदी तो, दरिया तो, तां उहदे लई सानूं किसी साधन की वरतों करनी पएगी। वो साधन की होएगा? किसी भी रूप में होए नूं आपां कहांगे बेड़ी, जिहड़ा सानूं इस कंढे तो साडी सहायता करे, साडे लई सहूलत ते साधन बने ते असीं दूजे कंढे ते उतर जाइए। महाराज ने बाणी दे विच लिखिया है, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाम। जदों सतगुरु ने बाणी दे विच गुरु नूं पौड़ी कहा, इहदा भाव है जिस दा जिहड़ा साडे दरम्यान असीं जमीन ते खड़े हां, समझो पहुंचना आत्मक उचाई ते चाहुंदे, जिस दा साडे नाल भी रिलेशन है ते जिस दा करते पुरख नाल भी रिलेशन है, जिहड़ा सानू उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की सोझी बख्शदा है ते सानू ज्ञात करवाउंदा है कि असी उस परम सत्ता दा अंग हाँ, हिस्सा हाँ। वो आत्मक विवेक, वो आत्मक चिंतन जिहड़ा है वो साडा सहायक बनता है निरंकार वाहिगुरु विच अभेद होण लई। इसलिए गुरु जिसका ताल्लुक संसार नाल भी है, जिसका ताल्लुकात निरंकार नाल भी है, वो साडे लई पौड़ी दा रूप बन जाता है।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਬਸੀਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਝਾਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਪਹੁੰਚ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਪੇਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਈਏ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਬੌਧਿਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਾਂਝ, ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਦਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਤਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਦਾ ਹਟੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ ਸੋਝੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਘਾਲਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ। तो इस कारण जिहड़ा है साडे गुरुदेव गुरु का रिश्ता जिहड़ा है उत्थे असीं फिर सिख बन के विचरदे हां। गुरु के सन्मुख असीं अपने आप नूं सिख बना के रखना हुंदा ते सिख की पहली निशानी अपना वजूद समर्पण करना, गुरु प्रति कमिटेड होना, सतगुरु के हर बचन नूं मिठा करके मनदे जाना और उहदे विचों ही फिर साडी जिंदगी जिहड़ी है सवरेगी, जीवन जुगत जिहड़ी है वो साडी वखरी हुंदी जाएगी। महाराज गुरु रामदास साहब का एक वाक साझा करना, पातशाह फरमाउंदे ने, हम अंधुले अंध बिखै बेखराते क्यों चालें गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली। वाक बड़े प्यारे हैं, बड़े सादे शब्दों में महाराज गुरु रामदास साहब जी ने ये वाक कथन किए हैं। पहली गल है हम अंधुले अंध, अंधुले का मतलब है जिन्हों अखां तो ना दिसे उन्होंने आपां अपनी शब्दावली च कहने हम ब्लाइंड, जिन्हों आपां कहने अन्नापन, ब्लाइंडनैस। पर इत्थे किहड़े अन्नेपन की गल है? जिथे साडी स्वै सोझी, जिसनों असीं कहने जिथे सैल्फ अवेयरनैस नहीं है, अपने वजूद प्रति बंदा गवाचा हुआ, सुरती दी अखां काम नहीं करदियां, ये अन्नापन है। जिन्हों असीं कहने विवेक तो सखना जीवन, विवेक तो हीना जीवन। फिर दूजा, जदों असीं अन्ने हां, बिखै बेखराते विकारां विच रते रहिंदे हां, सानू नहीं पता भी हौमै किन्ने क्रूर रूप विच साडा रोग बन के साडे अंदर वसी होई है, क्रोध किवें वसिया, लोभ ईर्खा द्वेष जिन्ने भी औगण, असीं ना विकारां विचों रस पींदे हां, स्वाद लभदे हां, सैटिस्फैक्शन भालदे हां, इन्हां विचों ही सानू टेस्ट आउण लगदा है, इन्हां विचों ही असीं फिर इसे दौड़ विच सर्कल विच पए रहिंदे हां। राते दा मतलब ये हुंदा है, क्यों चालें गुर चाली, किवें चलीए गुरु की चाल, गुरु की रहनी मुताबक किवें चलीए। साडी सिचुएशन तो बिल्कुल वखरी, गुरु का मार्ग होर है, साडा मार्ग होर है। ये साडे विच जिहड़ा गैप है ये किवें मिटेगा, ये विथ किवें दूर होएगी? एक बड़ा अहम प्रश्न है। जिहड़ा बंदा व्यक्ति जग्यासू बन के गुरु कोल आउंदा, जदों अपने आप नूं वेखदा ते गुरु नूं वेखदा है, ਉਹਦੇ अंदर पहला ये सवाल सुभाविक ही पैदा होता है, गुरु नाल रिश्ता जोड़ना पएगा, उस तो अगे सफर तां ही होना है। ते अगला सफर तय करन तो पहला गुरु नाल सांझ बनाउणी है, ते गुरु नाल सांझ बनाउणी मैनूं कठिन लग रही है। मैं किसी होर एंगल ते खड़ा, गुरु किसी होर एंगल ते ने, साडे रस्ते ही वखरे। कि गुरु मैनूं एक्सैप्ट करेगा, गुरु मैनूं प्रवान करेगा? जिवें आपां कोई उस्ताद धारण करिए तां जदों असीं उस्ताद दी उस सिक्ख्या दाते दी जिंदगी वाल ते ओदी सोझी वाल वेखदे, ओदी शोभा सुनदे हां, ते कई बार सानूं हुंदा है खौरे सानूं पढ़ाए सिखाए कि ना सिखाए, क्योंकि असीं तां बिल्कुल ही जीरो लैवल ते खड़े हां। ते उत्थे तां सिੱਖਣ वाले बड़े सियाणे लोग भी होणगे, साडे तो अगे भी बैठे हुए लोग होणगे, ते आपां कई बार जाके पहली गल इह करदे जी सानूं आउंदा कुछ नहीं, ਐਵੇਂ किते ये ना समझ लियो भी असीं थोड़े बड़े चेतन लोग हाँ कि तुसीं एक्सैप्ट करदे हो सानूं। हुण ये साडी सिचुएशन है भी मैं इस हालत विच हां कि गुरु एक्सैप्ट करदा है, गुरु दे राह दे उत्ते तुर सकांगा मैं, पॉसीबल है ये गैप मिट जाना। तां गुरु रामदास महाराज फरमाउंदे ने, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन। उन्होंने गुरु की पहली खूबी गिणाई, कहते गुरु है ही दया का घर। इस गल की तुसी चिंता छड़ दो कि गुरु तुहानू एक्सैप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये शंका ही निर्मूल है, कढ़ दो दिल चो, ये डाउट तुहाडे अंदर होना ही नहीं चाहिए। गुरु के सुभाव की पहली निशानी है भी वह सदा दयालु रहिंदा है, वो साडे अंदर की अज्ञानता तो घिरना नहीं करता, ध्यान विच रखना, वो अज्ञानता नूं दूर करता है पर घिरना नहीं करता, साडे तो नफरत नहीं करता, दूरी नहीं बनाता।
वो साडे ते तरस करदा है, दया करदा है भी इहदे अंदर दी अज्ञानता नूं मैं खत्म करना है, इहदे जहर नूं अंदरों कढना है, इहदे अंदर मैं चेतनता पैदा करनी है, इहदी जिहड़े सुरती दीयां अखां खराब ने इन्हां नूं मैं पुरजोत करके इनू स्वै सोझी वाला जीवन देखण लाउणा। तो गुरु की पहली निशानी भी वो दयालु है। घृणा, नफरत, भेद भाव ये है ही नहीं। वो सानू कड़ावे विच लैंदा है, सानू अपना समझदा है। सतगुर दया करे सुख दाता, क्योंकि गुरु का मकसद जिहड़ा वो सानू सुख बख्शना है, सानू सुख बख्शना है, आत्मक आनंद भरपूर जीवन देना है। हम लावै आपन पाली, तो गुरु सानू अपने पल्ले नाल जोड़ ले, अपना लड़ फड़ा। इस वास्ते गुरु सानू धक्का नहीं देता, गुरु सानू एक्सैप्ट करता। तो फिर अगला फर्ज साडा है, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु साडे ते दया करके सानू एक्सैप्ट करता है, घृणा नहीं करता, धक्का नहीं देता, तो फिर साडा अगला फर्ज, पहला फर्ज गुरु ने निभाया, तो दूजा फर्ज साडा बनया कि असी जो गुर कहे सोई भल मानो। गुरु दे हर एक हुक्म नूं भला करके जानना, उन्होंने कमाउणा, उहदे विचों अपनी जिंदगी का सुकून पालना, उस विचों ही अपना भला लोचना, क्योंकि वह तो दयालु है। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਘੜਨਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਝੂਠ 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 ਆਨ ਸਭ ਸੇਵ। गुरु दे उपदेश नाल जुड़न तो बिना बाकी जिन्नियां भी देवी देवता आदक होर ऐसियां जिन्नियां भी सारियां क्रियावां ने वो झूठ ने, व्यर्थ ने। जीवन विच उन्हां विच मनुख किसी उच्चे किरदार की प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई आत्मक चेतनता हासिल नहीं कर सकता। हाँ, कर्म कांडां दा माया जाल अपने गल पवा सकता। गुरु तो बिना बाकी सारे कर्म कांड, बाकी सारियां सेवावां, बाकी सारियां धार्मिक तौर पर कढ़ियां हुई विगारां जड़ियां ने वो व्यर्थ ने, उन्हां दा कोई लाभ नहीं होएगा। और ये गल एक बार नहीं कही, दो बार नहीं, 4 बार एको शब्द वरत के, जिवें पहली पंक्ति विच सत 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 4 बार शब्द वरत्या, दूजी पंक्ति विच भी झूठ 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 आन सब से। इस गल की हमायत की है भगत नामदेव साहब ने कि आन सेव, होर किस्म दियां सेवावां, होर किस्म दियां विगारां झूठियां न, व्यर्थ हन, निरार्थक हन, झूठियां हन। बार बार ये शब्द उन्होंने अपने रहाओ के बंद विच वरते। भाई गुरदास जी के कथन आपां विचारांगे, जिस विच उन्होंने जिक्र किया है कि सतगुरु का लड़ छड्ड के आन देव सेव करन वाले जीव जिहड़े हन, वो किवें भटकना ते भरम दे शिकार हो के अपने जीवन नूं निरार्थक कामां विच लाउंदे हन, अपनी जिंदगी नूं व्यर्थ गवाउंदे हन, किवें अपनी कल्पना शक्ति दे तल दे उत्ते और किवें संसार दे माया ते भरम जाल विच पै के वो कर्म कांडां दे दा हाला ते टैक्स भरदे रहिंदे ने सारी जिंदगी, अपना जीवन इन्हां कामां उत्ते ला के। भगत नामदेव साहब महाराज का समुचा जिहड़ा शब्द है, ये गुरुदेव की महिमा, गुरु वडियाई के उत्ते आधारित है। महाराज मेहर करन, शब्द लमेरा है। अगले दीवाना विच आपां विचारण का यतन करांगे। पातशाह होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शण। सबनां दा धन्नवाद। अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।